देखने आए. It's a short film. It's Palash's film. हम बहुत ज़्यादा excited हैं. And of course, Anant Mahadevan ji है ना. He's a brilliant actor, huge fan. So I can't wait to watch it. Sanjay ji has directed it and I'm sure it's going to be a very good film because पलाश को हम बहुत टाइम से जानते हैं और I'm sure कि उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा. I'm very excited. I'm very looking forward to go inside and watch the film. जी जी. I think of course बनाना चाहिए क्योंकि now depression also has become so common nowadays, and you know these kind of things do exist, and if people are more aware and if these kind of movies are made, it's really nice. And short film ऐसा है कि आप you watch it, you enjoy it, you learn from it, or whatever little you pick from it. So I think people should make short films and watch this too. Correct. Short films is a tough task according to me because अगर हम बड़ी फिल्म देखते हैं तो 1.5-2-3 घंटे की फिल्म होती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, काफ़ी सारा टाइम होता है कि आप उसको बाइफरकेट करके दिखा सको. बट यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत आपको फास्ट दिखानी होती हैं एंड स्टिल द क्रक्स शुड रिमेन द सेम. तो आई होप इट्स गोना बी अ वेरी गुड फिल्म. Really depends on the script. Actually, मेरे लिए medium doesn't really matter. Short film हो, long film हो, TV हो, web हो, it really matters what the subject is. And definitely, if a subject like this comes my way, I would love to pick it up. इसके बाद वहीं जा रही हूँ. इनफैक्ट आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना ओवर ड्रेस करके क्यों आई हूँ, बिकॉज एक्चुअली आफ्टर दिस आई एम गोइंग फॉर द ये है मोहब्बतें 1500 एपिसोड्स बैश. So, simple question. I am fine. The name itself says I am fine, but the film is based upon mental disorder. How you think when people heard about the name I am fine? कितना सूट करता था? I think it really suits because no matter like कितने भी आप फाइन ना हो, आप लोगों को यही दुनिया को यही दिखाना चाहते हो that you are fine no matter how not fine you are. So I think it is apt. It's the perfect title. That's true. Correct. चलिए, thank you so much. Thank you. जैसे कि फिल्म का नाम है आई एम फाइन, एक Right. फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस? देखो ऑनेस्टली तो मुझे फ़िल्म के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ट्रेलर तो दिखाया नहीं है. फिल्म ही शॉर्ट है, ट्रेलर दिखाएंगे तो पूरी पिक्चर शायद समझ आ जाएगी. बट पलाश को मैं 15 साल ऑलमोस्ट से जानता हूँ. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, पहला ऐड किया था, तो ऐड में तो सब जानते हैं उन्हें, एडवर्टाइजिंग फील्ड में. एंड स्पेशली जो मेरा दौर था, जितने भी हम एक्टर्स हैं जिन्होंने 15 साल पहले एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट किया था, सब पलाश को जानते हैं. तो आई हैव कम टू सपोर्ट हिम एंड अब उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है. आई कैन गारंटी यू ही इज़ सच एन एंटरप्राइजिंग गाय कि इसके बाद तो फीचर फिल्म भी हो ही जाएगी इनकी. राइट राइट. एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी रिसेंटली मे बी 5-6 इयर्स से ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर फिल्म्स बनाए जा रहे हैं. एक फीचर फिल्म इस पर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि 2 घंटे तक ऐसा सब्जेक्ट देखना शायद मुश्किल हो. बट इन अ शॉर्ट फिल्म यू कैन पोर्ट्रे सच अ कैरेक्टर इजीली. ऑल्सो आप उनका जो ट्रॉमा होता है या उनकी लाइफ होती है, उनका क्या सोचना होता है, वो आप स्क्रीन पर आसानी से ला सकते हैं इन सच अ शॉर्ट टाइम. तो आई लाइक टू वॉच द फिल्म टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली पलाश ने क्या बनाया है एंड व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू कन्वे. क्योंकि फिल्म देखी नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस मूवी. So, कितना ज़रूरी है ऐसी फिल्में आजकल की जनरेशन के लिए? पोटेंशियल की मेंटल डिसऑर्डर आम बात हो गई और हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत बोलते हैं सेंसिटिव टॉपिक है. क्या ज़रूरी है ऐसी फिल्में बनना, इनको प्रमोट करना? या बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सबको पता हो कि मेंटल डिसऑर्डर्स करके डिजीज़ होगी या इट्स अ सिकनेस, इट्स अ इलनेस. क्योंकि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि ये पागल है, तो हम उस इंसान को जज करते हैं. हम ये नहीं सोचते कि शायद ये एक बीमारी है जिससे वो इंसान गुजर रहा है. मे बी ही नीड्स मेडिकल हेल्प, मे बी ही नीड्स सपोर्ट. एंड हम क्योंकि यहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर, शायद फिल्मों के ज़रिए इसका रीच ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा. बिकॉज क्या होता है कि जो
जो कोई मेंटल डिसऑर्डर से बीत रहा है उसकी फैमिली को पता होता है या उसके नेबर्स को पता होता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको पता होता है, बट आम जनता को नहीं पता है क्योंकि वो अभी तक हम तक पहुँची नहीं है. तो बाय सब्जेक्ट्स लाइक दिस देयर इज़ अ एजुकेशन ऑल्सो. थैंक यू. और सर एक बहुत अलग थी मेरे लिए. हालांकि हम ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. हम लोग बोलते हैं आई एम फाइन, बट एक्चुअली क्या है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है, बोलते हैं आई एम फाइन. तो अगर फाइन है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों गए हो. तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया है. एंड आई लाइक द एक्टिंग ऑफ पलाश. उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया बिकॉज उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ. ही इज़ बीन इंडस्ट्री सिंस लास्ट 20-25 ईयर्स एंड नाउ एज एन एक्टर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है. सो विच इज़ लाइक एक मीनिंगफुल फिल्म के साथ, एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट के साथ, गुड डायरेक्शन, गुड स्टोरी, गुड स्क्रीन प्ले, वेल एक्टेड, एंड आई हैप्पी टू सी दिस. कितना ज़रूरी है ऐसी फिल्में आज की जनरेशन? ज़रूरी है बिकॉज हमें काफ़ी चीज़ें, एज मैंने कहा, नहीं मालूम होती हैं जो कभी हम फिल्म के थ्रू या कोई प्ले के थ्रू और अच्छे से समझते हैं बिकॉज वो कैरेक्टर उसको प्ले करके दिखा रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की फिल्में भी आनी चाहिए, लोगों को देखनी भी चाहिए. थैंक यू सो मच. परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. सबसे बढ़िया बात ये थी कि जिस चीज़ को एज इन व्हाट्स paranoid, schizophrenic personalities. डेफिनेटली लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं या इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बट इट्स देयर, इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. तो उसके बारे में बात की गई है, उसके बारे में एक मैसेज दिया गया है बहुत ब्यूटीफुली कि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो ये शेयर करनी चाहिए. ये अपने आसपास वालों से, दोस्तों से, प्यार करने वालों से शेयर करनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आपको प्रॉब्लम है तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाती. डेफिनेटली यार, सी ये चीज़ बहुत बड़ी है, मगर सी ज़्यादा लोग बात नहीं करते क्योंकि स्टिग्मा एक बहुत बड़ा होता है कि यार हमें लोग पागल कहेंगे क्या. अगर हम इसको एक्नॉलेज करेंगे तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे हमारे बारे में, हमारी फैमिली को क्या कहेंगे. तो काफ़ी लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करते और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके घर वाले ही आपको दबा देते हैं कि नहीं तुझे कुछ नहीं है, तुझे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. तो आपका जो प्रॉब्लम एक्नॉलेज करने का वो जो फैक्टर है उसको एक्नॉलेज ही नहीं हो पाता कभी. तो वो एक प्रॉब्लम है जो इस फिल्म में डेल्ट है. That's true, exactly what he said. So this is something I think which is very common, or like they mentioned some numbers like 45 million people out of the lot they suffer from these disorders, and especially like जिस society में हम रहते हैं, छोटी सी भी चीज़ को everybody wants to hide it, nobody wants to come out with their flaws. It's only now that people have started talking openly about depression. So something like this, film is very informative and very educational because people like us, we don't know, and even if we are going through something like this, we wouldn't even be aware. So through the medium of films and cinema, they're trying to bring out this awareness for people all around the world. So I wish them all the luck. It's a good cause. पलाश की भी बहुत अच्छी थी, अनंत सर की भी बहुत अच्छी थी. पलाश को मैंने प्ले में पहले देखा हुआ है और वो काफ़ी साल से एक्टिंग कर रहा है, तो काफ़ी काम देखा हुआ है. अनंत सर तो हम जानते ही हैं, एक बहुत बढ़िया अभिनेता हैं और साथ में निर्माता भी हैं. सो दोनों का काम बहुत ही अच्छा था, दोनों का काम बहुत ही अलग था जो पहले कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले नहीं किए. सो हैट्स ऑफ टू देम फॉर द रोल दैट दे प्लेड. सी यार, अभी तो 2-3 चीज़ें चल रही हैं यार, 2-3 जगह बात चल रही हैं. थोड़ा फिल्म का है, थोड़ा टेलीविज़न का है. सो लेट्स सी कौन सा अच्छा आता है और निकलता है. I feel fine after this, after watching the film, because I think इसकी ज़रूरत है. The entire problem about illness, mental. Done. I think it's a fantastic film. इसलिए नहीं क्योंकि पलाश इसमें काम कर रहा है, and पलाश is a very dear friend. And अनंत सर is there. सब लोगों ने बहुत ही प्यारा काम किया है. बट उस सबसे ऊपर एक और चीज़ है, द मैसेज. क्योंकि हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वी आर ओके अबाउट इट. थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, बात कर सकते हैं. मेंटल हेल्थ
I think is the whole problem is denial. The solution is from हमारी side से जो हो सकता है वो acknowledgement, जहाँ जो शुरुआत होती है जहाँ से once you have to acknowledge the problem and then move on and then it can be treated. या आसपास में जो लोग हैं उनको criticize नहीं किए करके, judge नहीं करके, if you can just come up with a lot of compassion and you can heal the people, that's what the film is all about, and I think I really love the message. ओके, आगे जाके आप भी कुछ इस तरह की फिल्म बनाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए इसी पे? ऐसी I would love to. Let's see, अगर ऐसा कोई subject आता है तो we would love to make a film on subject like this. ओके, एंड लास्टली मैं पूछना चाहूँगा, लगता है सर कि मतलब ऐसी फिल्म बना के लोगों तक एक मैसेज पहुँचेगा लंबे समय तक, वो देखेंगे और उससे कुछ सीखेंगे? I think short films are the best medium, इसलिए क्योंकि shorter format है. जैसे कि पलाश ने कहा कि आप फ्री में फेवर्स ले सकते हैं लोगों से और एक कहानी बता सकते हैं एंड उसके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेज सकते हैं. आपको बड़ी स्क्रीन, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस अपना मोबाइल फ़ोन कैमरा लीजिए और फिल्म बना लीजिए. इट्स दैट सिंपल एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम जिसकी वजह से हम आज भी ये कहानियाँ कह पा रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव and an effort, and short films are the medium जिसके थ्रू हम ये सब कर पा रहे हैं and कह पा रहे हैं. मुझे आई थिंक मैं एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर अगर दोनों तरीके से उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगा तो मैं ये नहीं जानता कि क्या ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ, बिकॉज द सब्जेक्ट ही इज़ चोजन, द मैसेज ही इज़ चोजन इज़ फैंटास्टिक, और उसके साथ ही उसने एकदम फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया है. ही इज़ रियली लिव्ड द कैरेक्टर, सो आई थिंक both he gets full marks in. Yeah, thank you so much. I'm fine actually. एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कहानी है. आजकल की आममरा ज़िंदगी में काफ़ी लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरते हैं. मतलब हम एक्टर्स की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आममरा ज़िंदगी जो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, नॉर्मल बेसिक हाउस होल्ड वाले हैं. सो हमने एक एस्पेक्ट टैप किया है जो है मेंटल हेल्थ. अभी मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी लोग बात नहीं करते बिकॉज इट्स अ स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी. पीपल आर आइदर टेकिंग मेडिकेशन फॉर इट और दे आर नॉट सीकिंग डॉक्टर्स हेल्प. सो व्हाट हैपन्स इज एंड दिस ऑल्सो लैक ऑफ कंपैशन. सो पर्सनली आई फील दैट इन टुडेज डे एंड एज, आजकल के ज़माने में कंपैशन जैसी जो चीज़ है, जो इंसानियत जो चीज़ है, वो धीरे धीरे मर रहा है. तो कहीं ना कहीं ऐसे जो पेशेंट्स है जो मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू गुजर रहे हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है. तो बेसिकली ये इसकी कहानी नहीं है. इट्स एन आई ओपनर फॉर पीपल दैट वन नीड्स टू टेक केयर बिकॉज इट्स एन एपिडेमिक. इट्स अ स्टोरी अबाउट दैट. एक्चुअली ये मेरा पहला प्रोडक्शन है. इट्स अ फर्स्ट प्रोडक्शन. सो मुझे स्टोरी अच्छी लगी. डायरेक्टर मेरा फ्रेंड था, मैं उसको जानता था, तो उन्होंने ऐसे एक कॉन्सेप्ट सोचा और एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस एंड हियर वी आर विद द स्टोरी. आई एम फाइन. थ्रिलिंग स्टोरी हल्का सा एस्पेक्ट है, पर हमने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है बिकॉज हमें थ्रिलर जॉनर में नहीं जाना था. हमें जो सब्जेक्ट है मेंटल डिसऑर्डर का उसको बरकरार रखना था. वी वांटेड टू कीप द सब्जेक्ट इंटैक्ट विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी अ थ्रिलर फिल्म, अ थ्रिलर जॉनर फिल्म. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, मुश्किल डेफिनेटली हुआ बिकॉज पहले मैंने टारगेट किया था सिर्फ 15 मिनट्स की कहानी. मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था डायरेक्टर को कि बहुत टाइट बजट है, 10-15 मिनट की कहानी होनी चाहिए. बट जब भी जैसे धीरे धीरे स्टोरी डेवलप होने लगा तब हमें लगा कि कुछ चीज़ें हम मिस आउट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे करते करते बैक एंड फोर्थ जाते जाते फिर हमारी फाइनल कहानी हुई है 25 मिनट की. तो फिर देयर वाज नो चॉइस, देयर वाज नो ऑप्शन, तो हमने 25 मिनट की फिल्म बनाई है. ड्यूरेशन की कहानी, फिल्म की कहानी है 25 मिनट, 25 मिनट्स. फ़िलहाल तो यूट्यूब का ऐसा कोई प्लान नहीं है. आई वांट टू फर्स्ट टेक इट टू फिल्म फेस्टिवल्स, सी द रिस्पॉन्स एंड देन मे बी टेक अ फाइनल कॉल कि यूट्यूब में करना है नहीं करना है. बिकॉज मुझे वो जो आम तरीका है, आम जरिया है कि चलो ठीक है फिल्म बना लो यूट्यूब में रिलीज़ कर लो, बहुत आम बात होगी. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज. सो आई वांट टू अवॉइड दैट रूट एंड टेक अ डिफरेंट रूट, अ डिफरेंट पाथ, and first send it to film festivals, see the response and then take a call because obviously I wanted to reach out to very many people, you know, because it's a very universal topic. काफ़ी universal topic है. सब्जेक्ट जो है मतलब आप कहीं पर भी जाओ कोई भी कंट्री में
सारे लोग कहीं ना कहीं, आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू गुजरते ही है इन एन एवरी डे बेसिस। सुबह का वक्त अच्छा होता है, दोपहर को कुछ ना कुछ होता है, देन वी गेट इनटू अ मेंटल एंड इट एग्रीवेट्स, धीरे 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 करके पनपता रहता है वो, और वो एक दीमक की तरह होता है, आपको खाया जाता है। सो आई वांट टू टैप दैट एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। शूटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही पैनिकी था, बहुत ही हेल्टर स्केल्टर था, बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, तो बट एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, और 4 महीने लगा बनाने में। हाँ, सो एंड इनफैक्ट परसों तक हम एडिट कर रहे थे, तो डेडलाइन था, आज रिलीज़ करना था, आज दिखाना था लोगों को। सो हियर आई एम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Palash and I go back way back when we were tiny. We're from the same school, same community in Chembur. He was one of my very first friends in the industry who has guided me through a lot, and he's been a very, very close friend. And I'm very proud of him that he's taken this step. It's about time, and I hope he gets all the success that he deserves in every venture he makes. भाई देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर या इंस्टेबिलिटी या मेंटल इलनेस या जो भी है, अगर आपको बुखार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई भी इलनेस होती है तो यू शुड टेक प्रॉपर हेल्प। हैविंग सेड दैट, आई एम टेकिंग थेरेपी फॉर सम ऑफ माई इश्यूज myself, and so let's see what this film has in store for us. एक्चुअली हमने कुछ ज़्यादा पीछी नहीं बनाई है फिल्म को, बिकॉज आजकल ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, तो हम ज़्यादा थोपेंगे, पीछे दिखाएंगे, तो हम नहीं कर रहे वो इस फिल्म के थ्रू। हमने एक कहानी दर्शाया है, एक कैरेक्टर की कहानी जो 3-4 दिनों की जर्नी है उसकी, उस 3-4 दिनों की कहानी बनाई है हमने, 25 मिनट की कहानी है। तो इट्स नॉट प्रीची पर से, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल बेसिक mental health problem of anybody, of you, of me, of anybody, of him, anybody. So I'm sure everybody will be able to connect with the storyline, hopefully. And thank you so much for coming and supporting me, Ajaz. My pleasure. Thank you so much. यार मैंने अभी तक शॉर्ट फिल्म की नहीं है, but I'm very excited about the subjects that are being breached, the subjects that people are taking up, and I would love to, yaar, eventually if it gets my interest, I would love to. We don't need a friendship day. We don't need. And I hate these days. इनफैक्ट हम लोग शायद एक साल के बाद कनेक्ट करते हैं, पर ऐसा on the same level कि we left it yesterday, it's not like that's what friends are. That's what friends are, no? You don't have to be in touch on a regular basis. We are Virgos. Yeah, we are Virgos. Kanya Rashi वाले. Thank you so much. इसके बारे में बताइए, how much you are excited for the film? I'm excited for the film. मेरे को मूवी के बारे में अभी नहीं पता, क्योंकि वो तो अंदर जाके ही मुझे पता चलेगा कि क्या स्टोरी क्या है. So that is still a surprise for me, but I'm very happy for Palash, and I think so if he's there in the movie, काफ़ी देर ये जो प्रोडक्शन हाउस खुलता है, ये बहुत it's like making a nest, एक तिनका कर के आप कुछ इस लेवल तक पहुँचते हैं. I think so it's hard work is paying now. So I'm very excited, and all the best to Palash, and I'm excited to go inside and watch it. Movie is about a mental disorder. So क्या कहना चाहिए इसके बारे में? एक काफ़ी यूनिक है, अलग सा है. See, mental disorder is kind of a disability, and हमारे इंडिया के अंदर अभी भी काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं. And I think so. I don't know what message is there in the movie or something. I hope it helps people to understand what is it about. And it's actually spreading like an epidemic. Mental disorder. But I think so the biggest disability for me, it is not understanding the disabled people. So जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो फिर भी मेरे लिए ठीक है, वो नॉर्मल है. अब नॉर्मल are the people who don't understand. To understand, and as I mentioned earlier, people don't talk, and there's lack of compassion. जो इंसानियत जो है, जो ह्यूमैनिटी है, I don't know if Sumer will agree to it, बट इंसानियत आजकल धीरे धीरे कम होती जा रही है. सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गई है, और रियलिटी में नहीं रह गई. और एक फैमिली भी 1-2 दिन पूछते हैं
अपने बेटे को बेटी को कि भाई तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, फिर वो लोग अपने दुनिया में खो जाते हैं। तो ऐसे टाइप के पेशेंट्स को कांस्टेंट सपोर्ट और एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फील। मैं बहुत खुश हाँ कि पलाश इन्ना वड्डे हुण ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ हाँ ਵੱਡੀ हो गई हूँ मैं, 46 इयर्स की होने वाली हूँ। हाँ तो मैं ऑब्वियसली ਵੱਡੀ तो हो ही गया हूँ मैं तो फिर भी 70 ਦੀ ਹਾਂ। तो फिर मैं ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਸਕਰ ਤੱਕ ਐਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। थैंक यू। यार अभी तक देखी नहीं है, देखनी है जाके, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स की फिल्म है। पलाश है, बहुत पुराना दोस्त है, और आनंद जी हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो अच्छे दोस्त हैं। तो अब जाके देखेंगे। डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है कि इन दोनों ने साथ में काम किया है, so definitely, और एज अ प्रोड्यूसर इसकी फर्स्ट फिल्म। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? Yeah, pretty excited because it's Anand sir, and basically I'm here for him. So let's see how this is going to be. जैसे कि सर मेंटल डिसऑर्डर पे है, तो आपका क्या कहना है इस बीमारी को? I'm not aware what the story is, but I think we'll have to find out. अभी तक जब तक देखेंगे आपके थॉट क्या है इस चीज़ में? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मानते नहीं इस चीज़ को। किस टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है? हाँ वही जब तक देखेंगे तब तक जिस तरीके से आज के टाइम में जो प्रेशर होता है, डिप्रेशन अलग हो जाता है, अब मेंटली डिप्रेस्ड अलग हो जाते हैं, सो अलग टाइप का है। जब तक इसको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, मगर डेफिनेटली डिप्रेशन एक बड़ी चीज़ है जो लोग एक्नॉलेज नहीं करते, और इट्स देयर एंड कोई ना कोई अपने अपने तरीके से डील करता है उस चीज़ में। सो वी हैव टू सी द फिल्म टू कमेंट ऑन दिस। जैसे कि मूवी का नाम है आई एम फाइन, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? हाउ मच यू एक्साइटेड फॉर द फिल्म? मेरे ख्याल से इसका फिल्म का जो नाम है, हाँ ये देखो हमारा आ गया हीरो, प्रोड्यूसर, लीडिंग मैन। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग, आप मुझे अभी भी पूछेंगे ना कि आप कैसी हैं, तो मैं बोलूँगी हाँ फाइन। तो यही हो जाता है कि हम दुनिया भर को ये बताते, कभी नहीं दिखाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। घर से चाहे पिट के आए हो या किसी को पीट के आए हो, लेकिन बाहर आकर सबको कहते हैं कि नहीं वी आर फाइन, वी आर फाइन। अंदर चाहे कितना भी चल रहा हो, हाँ थोड़ा अजीब भी लगता है बोलने के, नहीं आज मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो भी है, लेकिन आपके जो क्लोज लोग हैं उनको अगर आप बता पाएँ कि हमारी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, मैं इससे गुजर रहा हूँ, तो कितना बढ़िया हो ये। लेकिन मैं ये कहूँगी कि फिल्म आई एम फाइन में पलाश हैज़ रियली, मैंने नहीं सोचा था कि ये सरपास्ड माय, नॉट बिकॉज ऑफ नोडो, बिकॉज मुझे लगा कि तुम बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत एक्सप्रेसिव थे। जो भी अंतर्द्वंद चल रहा था, जो भी तकलीफें हो रही थी, जो भी एक अजीब सा डिलेमा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, या जो भी कुछ शक था, ये सब उसके चेहरे पर दिख रहा था और सब उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। मेरे ख्याल से एज एन एक्टर ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हम जो भी वो कहना चाह रहे थे अपने एक्सप्रेशन से, क्योंकि काफ़ी फिल्म में ना इनके डायलॉग है ही नहीं। So he doesn't have many dialogues in the film, but he has to express and throughout, and he did a very good job, brilliant job. Congratulations. Thank you. आप लोगों ने देखी देख लो ना, अभी देखो ना, अभी तो नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल जो शॉर्ट स्टोरी का जो ये दौर चल पड़ा है कि सभी लोग शॉर्ट स्टोरीज बना रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ बड़ी कहानियां हैं जो हम कहना चाहते हैं, और आज हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है कि हम उस कहानियों को एक छोटी फिल्म के ज़रिए बता पाए। हमें वो 2.5 घंटे की मैग्नम ओपस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात को भी हम छोटे मुद्दे के साथ बना पाए, जो एक बड़ा मुद्दा, जो कि इट्स वेरी यूनिवर्सल। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगता है। सच अ
इज़ एन एक्ट्रेस एंड आई रियली लुक अप टू हर एज एन एक्टर एंड शी इज़ वेरी क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल है एज एन एक्ट्रेस, एज अ परफॉर्मर, और कमेंट्स देने में बहुत कंजूसी करती है, पर जब भी उनको अगर अच्छा लगता है तो मुंहफट बोल देती है, नहीं अच्छा लगता तो बोल देती है वो। तो दैट्स व्हाट आई अर्नेस्टली लुक फॉरवर्ड फॉर हर कमेंट स्पेसिफिकली, बिकॉज हम दोनों साथ में एक प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही अलग कैरेक्टर है और ये बहुत ही अलग, दोनों भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। तो अगर जयती को पसंद आया, अगर माता जी को पसंद आया तो मैं कृतज्ञ धन्य रहूँगा, आभारी रहूँगा। मैं बहुत मुझे बहुत, जैसे आज आनंद सर ने कहा कि ये संजय हैज़ कट द फिल्म वेरी वेल। शुरू में ही आप बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी हैं उसने, और उसके बाद फिल्म को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। और लगता है कहीं ना कहीं जब मैं गुजरती हूँ इससे, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को फ़ोन करना चाहिए या खुद ही जूझती रहूँ उससे। अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसे कौन से फ्रेंड को आपकी मूवी दिखाना चाहेंगी, अगर आपको मौका मिले? जी, आई एम फाइन। मेरे ख्याल से इस वक्त मैं अपने टेलीविज़न इंडस्ट्री में और अपने मैंने फिल्में तो नहीं की हैं, लेकिन टेलीविज़न और थिएटर इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे लोगों को ये फिल्म दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी इनसिक्योर है और कितना मतलब कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंपटीशन है और हर रोज़ ही लोग बदलते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से गुजरते रहते हैं। जब हम अपने में क्या, जब काम मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है ना, हम अपने को शट करना शुरू करते हैं, हम सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, क्या चल रहा है पता नहीं, वो नेक्स्ट शॉट कब मिलेगा मालूम नहीं। तो ये सवालों से बचने के लिए ना हम अपने आप को बंद करने लगते हैं, और जब बंद करने लगते हैं तो हम लोनली हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं तो ये सब तकलीफें जो फिल्मों में दिखाई है वो आती है। बहुत बिल्कुल जाएगा, एंड आई एम होपिंग दैट इट्स गोइंग टू विन मेनी अवार्ड्स, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल, बिकॉज इट्स अ वेरी टॉपिकल सब्जेक्ट। मैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो मैं खुद कहना चाहूँगी, तो इसीलिए जिस दिन डायरेक्शन सीख जाऊँगी उस दिन बनाऊँगी। आप क्या ये मास में कम्युनिकेशन का फैलाना चाहिए, बिकॉज ये जो इशू है, जो मुद्दा है, हाँ, एक काफ़ी सेंसिटिव है और ये बहुत रियल है। बिल्कुल, आप देखिए पिछले 1 महीने में ही इतने बड़े बड़े लोग जिनको आप समझते हैं कि सक्सेसफुल हैं, दुनिया में सब कुछ है, उनके पास पैसा है, इज्जत है, रुतबा है, सक्सेस है, वो लोग भी they committed suicide. In the last 1 month you found so many instances. आपको लगा है इनके पास तो सब कुछ था, इनको तो लोग भी प्यार करते थे, मतलब people were so loving towards them and still they did it, because कहीं ना कहीं अंदर खालीपन होगा। So क्या आप ये कोई फिल्म NGOs को, because there are many NGOs who are working on this issue, हाँ जी, are you planning कि ये ऐसी फिल्में आके प्रमोट करें, क्योंकि उनका काम है ये मुद्दा लोगों तक फैलाना। जी, अगर मेरे पास मौका मिलेगा कि मैं किसी NGO को जानूँ कि ये फिल्म उन तक पहुँच पाए, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फिल्म हर जगह दिखाई जानी चाहिए, इस तरह की फिल्में, क्योंकि जैसे कि आज हम सोशल मीडिया के जैसे जितना लोगों के सामने आ गए हैं उतने ही लोगों से दूर हो गए हैं। जी, थैंक यू।